वेलकम टू बालाजी गौरव टेक। आज हम लोगों के पास एक ऑक्सीजन जनरेटर मशीन आया है। ये एक हॉस्पिटल से आया है। ये मशीन ऑक्सीजन बनाता है और हर हॉस्पिटल में ये लगा हुआ रहता है। आप देखिए इसका मॉडल नंबर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और ये नेपाल के किसी गौरव हॉस्पिटल से आया है। इसमें प्रॉब्लम है कि जब हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। देखिए अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये ऑफ है। हम लोग इसको ऑन कर रहे हैं तो आप देखिए आगे के डिस्प्ले में कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए इसको हम लोग दाब भी रहे हैं तो कोई मोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पूरा डेड पड़ा हुआ है। अभी हम लोग इसको रिपेयर करेंगे, और जो नेपाल से आए हुए हैं कस्टमर है, इस मशीन को लेके आए हैं, बहुत उम्मीद से आए हैं कि ये बालाजी गौरव टेक में बन जाए, और हम लोग इसको पूरा कोशिश करेंगे कि नेपाल के कस्टमर को खुश करें। तो इसको बना के रिपेयर करके कस्टमर को उसके हॉस्पिटल में उसको दिया जाए। देखिए ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेट का पीसीबी हम लोगों ने खोला है, तो सबसे पहले हम लोग इसके फ्यूज को चेक करते हैं, ठीक है ना, कि इसका फ्यूज ठीक है कि नहीं। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम लोग बीप रेंज में रखेंगे। देखिए अभी इसको हम बीप रेंज में या कंटिन्यू मोड जैसा आप लोग समझिए। उसके बाद इसके फ्यूज को हम लोग चेक करेंगे। इसमें एक छोटा सा फ्यूज लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप कैमरा के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है ना। और एक एनटीसी लगा हुआ है, देखिए एनटीसी लगा हुआ है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोल ये लगा हुआ रहता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा आए, गर्म हो सर्किट पीसीबी, तो ये ख़राब हो जाता है। तो प्राइमरी में सबसे पहले हम लोग इस दोनों को देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये फ्यूज बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, ये बीप मोड में बीप दे रहा है। उसके बाद हम लोग ये एनटीसी को चेक करेंगे। देखिए ये एनटीसी है और इसका पीछे का लेग ये है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी है वोल्टेज यहाँ तक इन कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कुछ और है। देखिए एक बड़ा सा ये लगा हुआ है, ठीक है ना, ये बॉक्स टाइप का, ठीक है ना, ये ब्लैक बॉक्स है। इसको सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। देखिए वोल्टेज पहले इसमें जा रहा है, आउट इन कर रहा है, इन करने के बाद और ये आउट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इसको डिसोल्ड करेंगे। देखिए इसको हम लोग खोल कर निकाल लिए हैं। इसमें कुल 5 लेके आप देख सकते हैं। और अब इसको चेक करते हैं हम लोग कि ये ख़राब है या अच्छा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग को सीरीज कनेक्शन रहेगा। उसके बाद देखते हैं दे रहा है या नहीं दे रहा। देखिए अभी हम लोग मल्टीमीटर को एसी रेंज में कर देते हैं। 600 वोल्ट एसी रेंज में कर दिए हैं। अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों पॉइंट एसी इन है, इसमें एसी इन हो रहा है या नहीं, और आउट हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग मल्टीमीटर को एसी रेंज में कर दिए हैं, और ये एसी का कनेक्शन है, एसी का कनेक्शन है ये। इसमें हम लोग पास देखिए अभी इसमें हम लोग लाइन दे दिए हैं, यानी पावर दे दिए हैं। लाइन कहने का मतलब है पावर। अभी देखिए मल्टीमीटर पे वोल्टेज आपको दिख रहा होगा, 228 के करीब में एसी वोल्टेज इन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए एक प्रॉप को यहाँ रखें और एक प्रॉप को यहाँ रखें, 230 वोल्टेज एसी इन कर रहा है मल्टीमीटर पे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब इस मल्टीमीटर को हम लोग डीसी रेंज पे सेट करते हैं, 20 वोल्ट पे सेट करते हैं। ये तो पता नहीं है कि ये कितने वोल्ट आउट करने का चीज़ है, बट हम लोग एक बार 20 वोल्ट दे रहे हैं, बट इसमें कोई आउटपुट शो नहीं कर रहा है। देखिए अच्छे से हम लोग लगा के देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का आउटपुट वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट्स है ये ख़राब हो गया है। अब इसका हम लोग पावर ऑफ कर दिए। जो पार्ट्स है ये ख़राब हो चुका है, और पूरा इंटरनेट पे हम इस मॉडल को सर्च किए हैं। ये जो चीज़ है ये कहीं मिला नहीं है मुझे। तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जिससे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ठीक हो जाए। और ये नेपाल के कस्टमर का है, तो नेपाल भारत का दोस्त है, मित्र है, हम लोगों के बीच में अच्छा संबंध है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि नेपाल के ग्राहक को हम लोग वापस नेपाल भेज दें। मैं चाह रहा हूँ कि इस कंसंट्रेट मशीन को, जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल वगैरह में लगी हुई रहती है, उसको रिपेयर करके और हॉस्पिटल प्रबंधन को ये चीज़ मैं ओके करके दे दूँ। ये अब देखिए ये तो हम लोग को कहीं नहीं मिला, या मिल भी सकता है मेट्रो सिटी में। हम भारत के सबसे छोटे शहरों में से आ रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो हमने एक मैनुअली
ये पावर सप्लाई बनाया है, खुद से बनाया है इसको मॉडिफाई करके, और ये ही मॉडिफिकेशन सारा सेटिंग्स वगैरह को, उसके रेजिस्टेंस वगैरह को, वैल्यू को देखते हुए ये मॉडिफाई पावर सप्लाई हमने बनाया है, जो कि आउटपुट में 18 वोल्ट देता है। तो इस पावर सप्लाई को हम लोग इसमें इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि ये मशीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों वायर AC इन के हैं, इससे AC इन होता है और ये आउटपुट है, ठीक है ना। मैंने इसको चेक किया है, ये 18 वोल्ट प्रॉपर दे रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो PCB है 18 वोल्ट में अच्छे से वर्किंग करेगा। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें जो ये देख रहे हैं ना, ये वाला होल्स है, ठीक है ना, ये सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, इसमें AC इन है, ये दोनों में हम लोग जो है ना AC इन डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले देखिए इस PCB में हमने जो पावर सप्लाई मॉडिफाई करके लगाया था, तो ये पावर सप्लाई को हम लोग लगा के फिर इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे जैसे वायरिंग था, जैसे जैसे जिस जैक में जो कनेक्शन था, जो सेंसर का, डिस्प्ले का, हर चीज़ को हम लोग अच्छे से मेंशन करके रखे थे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। और देखिए इसको अच्छे से हम लोग इसको टाइट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सारा चीज़ टाइट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए अभी हम लोग इस मशीन को, ये जो मशीन है डॉक्टर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन है जो कि हमारे पास नेपाल से आया है एक हॉस्पिटल से। इसको हम लोग सारा चीज़ रिपेयर कर लिए। ये जो फॉल्ट निकला था इसमें एक कंपोनेंट चीज़ करने के बाद अभी हम लोग इसको फिर से असेंबल कर दिए हैं। जो चीज़ जहाँ लगा हुआ था, जो वायर, जो जैक जैसा था वैसा कर दिए। सारा चीज़ असेंबल करने के बाद, सारा स्क्रू पैक करने के बाद, अब इस यूनिट में हम लोग पावर डालेंगे। देखिए इसका जो पावर है, कस्टमर इस तरह से प्लग दिया होता है। अभी हम लोग इसको पावर ऑन करेंगे। तो देखिए होता क्या है, इसमें पावर ऑन करने के बाद देखिए ये ऑन हो गया है, ठीक है ना, ये ऑन हो गया है और इसका डिस्प्ले यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे ऑन करने के बाद देखिए ये ऑन भी हो गया है। अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, हर चीज़ इसका काम कर रहा है। या मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ से हवा या ऑक्सीजन जो भी चीज़ है यहाँ से रिलीज हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।